नमस्कार मित्रों, हम अपने कार्यक्रम श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसका नाम है KI सुपर हीरो फेम शो। सबसे पहले बोलना चाहूंगा जो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है चिन्मय मौलिक। उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में हम कुछ ही देर में आप सभी से बात करेंगे, या वो हमारे बीच आने भी वाले हैं। तो उसके पहले बोलना चाहूंगा ये KI क्या है। KI के बारे में मैं छोटा सा ब्रीफ देना चाहूंगा, जैसा कि आप भी समझ पाए कि KI का मुहिम क्या है और KI करती क्या है, इंपैक्ट क्या है स्टूडेंट्स की लाइफ में। सबसे पहले बोलना चाहूंगा मैं दर्शकों, किड्स इंटेलिजेंट ये शब्द बहुत कुछ कहता है। बच्चों में बौद्धिक विकास करने तथा उनकी क्षमताओं को एक बढ़ाने का विशेष योगदान कर रही है KI। इस संस्था की शुरुआत जो है वो 2001 में श्रीमती शुभदा भावे ने मुंबई के अंधेरी से की थी। किड्स इंटेलिजेंट ये एक सरकारी मतलब सरकार मान्य एक इंस्टीट्यूट है, ISO 9001 2015 प्रमाणित संस्था है। एबेकस, वैदिक मैथ्स ऐसे विषयों को पढ़ाकर तथा संस्था बच्चों के जीवन में एक अमूल्य योगदान दे रही है। तो बेस्ट 20 एक्सपर्टाइज इन हाउस टीचर 13 देशों में अलग अलग विषयों को सिखा के बच्चों की मदद कर रही है। तो गाइस बोलना चाहूंगा मैं कि आज इन 12 सालों में किड्स इंटेलिजेंट 500 से ज्यादा पेरेंट्स और 1000 से ज्यादा बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। हर साल किड्स इंटेलिजेंट अपने होनहार विद्यार्थी और उनके माता पिता को सम्मानित करने के लिए एक थीम चलाते हैं जिसका नाम है सुपर हीरो फेम शो। ये एक अनोखा शो है जहां पे बच्चों की मेहनत को नवाजा जाता है, उन्हें एक मंच दिया जाता है जहां पर वो अपनी शिक्षा की सफलताओं को लेकर सभी को अपने एक्सपीरियंसेस बांट सके। तो जैसे कि मैं आप सभी को कह रहा था कि एक ये पिछले 2 सालों से एक बहुत ही महामारी पैंडेमिक हम लोग के लाइफ में अचानक से आ चुकी, इसका नाम है कोविड। इसी कोविड के चलते काफी सारे चेंजेस, काफी सारी बोलते ना एक अलग ही तरह का माहौल बन गया था हमारे देश में या पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में। इसमें सबसे बड़ा चेंजेस था घर से काम करना एंड घर से पढ़ाई करना, जो आज तक हम कभी एक्सपीरियंस नहीं किए थे अपने लाइफ में। और नॉर्मली कोई भी पेरेंट्स भी हो, वो कभी एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता कि पढ़ाई घर से भी हो सकती है। ऑनलाइन टीचिंग या ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन स्टडीज जो है उसको एक्सेप्ट करने में काफी समय लगा लोगों को। जैसा कि KI अब जानते हैं कि एक ऑफलाइन सेक्टर था, लेकिन ड्यू टू पैंडेमिक एंड ऑल उनको भी अपनी जो भी चीजें हैं उनको चेंज करना पड़ा, उनका मॉड्यूल चेंज करना पड़ा, ऑनलाइन करना पड़ा। उनको एक्सेप्ट करने में काफी सारे पेरेंट्स को भी थोड़ी दिक्कतें आई, और साथ में जो KI के जो टोटल कोर मेंबर्स से लेके टीचर सबको कुछ ना कुछ दिक्कतें आई ये चेंज को एक्सेप्ट करने में। लेकिन मैं जैसा कि एक बोलते ना कि भाई जहां चाह है वहां रहा है, जहां पे कोशिश नहीं करेंगे आप लोग तो कोई भी चीज नहीं होती है। तो वो कोशिश करने के बाद धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोगों ने चीजों को एक्सेप्ट किया। लोगों ने ये ऑनलाइन का जो मॉड्यूल है लोगों ने एक्सेप्ट किया, लोग घर से काम करने लगे, लोग घर से पढ़ाई करने लगे। तो इसे चेंज को एक्सेप्ट करने के बाद किया ही नहीं, ये चीज को इंप्लीमेंट किया अपने इंस्टीट्यूट में और ऑनलाइन पढ़ाई की शुरुआत की। और जैसे कि आप देख सकते हैं, आप आज KI एक बहुत ही अच्छी तरह से ऑनलाइन चीजों को इंप्लीमेंट करने में सफल रही। तो इसी तरह बोलना चाहूंगा कि इसी ऑनलाइन के तहत कुछ पेरेंट्स जुड़े जो ऑनलाइन KI के साथ जुड़े, उनके बच्चों को ऑनलाइन सेशन करवाएं, जो टीचर एंड पेरेंट्स फेस टू फेस तो नहीं, टीचर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट फेस टू फेस तो नहीं बैठ पाए, लेकिन ऑनलाइन के थ्रू एक मतलब एक वीडियो कॉलिंग के थ्रू वो लोग जुड़े एक साथ और इनकी शुरुआत हो गई। इसी का एक जीता जागता एग्जाम्पल आप सभी के सामने आने वाले, जिसका नाम है चिन्मय मलिक, जो पिछले 2 साल से KI के साथ जुड़े हुए हैं और उनका इंप्रूवमेंट काफी अच्छा रहा, कि जो इस बार के शो के सुपर फेम सुपर हीरो हैं। तो मैं सबको बोलना चाहूंगा, एक जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे इस बार के सुपर हीरो का, जिसका नाम है चिन्मय मलिक। ओके, सो हेलो चिन्मय। Hi, हाय, कैसे हैं आप? I'm fine. ओके, ग्रेट।
तो मैं सबसे पहले मैं अपने बारे में बोलना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूंगी। मेरा नाम है गौरव कुमार, मैं एक एंकर हूँ, एक्टर हूँ। ओके, साथ में मैं काफी सारी चीजों में इन्वॉल्व भी हूँ और आज आपका होस्ट हूँ। तो आपके बारे में बातचीत करेंगे, केआई के बारे में बातचीत करेंगे और आज का जो दिन है उसको इंजॉयबल बनाएंगे। सबसे पहले बोलना चाहूंगा चिन्मय, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। My name is Chinmay Malik. ओके, I'm studying in fifth standard, and my school name is St. Louis High School. क्या बात है। एंड मैं बोलना चाहूंगा, सभी को बोलना चाहूंगा एक बार चिन्मय की मॉम के लिए भी जोरदार तालियां। हेलो मैम, कैसे हैं आप? I am fine, sir. Thank you. ओके, तो मैं बोलना चाहूंगा तो सबसे पहले पूछना चाहूंगा चिन्मय को, चिन्मय आप कितने टाइम से क्या के साथ जुड़े हुए हैं आप? क्या ये इसकी शुरुआत कब हुई, क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या मतलब आप इंजॉय करते हैं, क्या करते हैं, तो उसके बारे में मुझे बताइए। क्या के बारे में कुछ मुझे बताइए अबाउट योर एक्सपीरियंसेस एंड ऑल। I joined it from 2 years, ओके, 2 years, ग्रेट। and I'm in now second level, ओके and I enjoyed my class also. ओके, तो ये केआई में ज्वाइन करने के बाद आपने क्या इंप्रूवमेंट दिखा, मतलब वो स्टडीज में कितना हेल्प करता है आपको, वो चीजें में मतलब क्या आपको इंप्रूवमेंट, खुद से क्या इंप्रूवमेंट लगा आपको? फिर मैं बाद में मैं मैम से पूछूंगा, मॉम से, क्योंकि मॉम को ज्यादा, पेरेंट्स को ज्यादा पता रहता है बच्चों के बारे में, लेकिन मैं आपसे बोलना चाहूंगा आप कितना एंजॉय करते हैं। Now I'm confident about maths. ओके, ग्रेट। तो इज मैथ योर फेवरेट सब्जेक्ट और नॉट? Yes, maths is my favorite subject. क्या बात है, इसके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। ओके, क्योंकि मैं मैथ में बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत इतना अच्छा था कि सिर्फ पासिंग मार्क आता था मुझे। ओके, सो एंड एनीथिंग एल्स यू वांट टू टेल अबाउट केआई या अबाउट योर एक्सपीरियंसेस चिन्मय? And my Miss Katie Miss is very good. ओके, She teaches very nicely also. तो ठीक है। तो अभी मैं जाएंगे मम्मी की तरफ। तो मैम, हेलो मैम। Yes, yes. Hello, sir. या तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा मैम कि ये केआई के बारे में आपने कहाँ से सुना और क्या सोच के आप केआई में चिन्मय को आपने एडमिशन करवाया और कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक का आपका? ओके, एक्चुअली सर अभी ये पैंडेमिक सिचुएशन चालू था, Right. बच्चे घर पे बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे और मैं बहुत सालों से चिन्मय के लिए अबेकस, वैदिक मैथ्स ऐसे सोच मतलब ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे ऐसा अच्छा मतलब जैसे किड्स इंटेलिजेंस है वैसा कोई अच्छा वाला कोचिंग्स नहीं मिल रहा था। Okay. तो मेरी एक फ्रेंड थ्रू मुझे उनका एक किड्स इंटेलिजेंट का वर्कशॉप था, तो उसमें मैंने 2 दिन के लिए चिन्मय को उसमें मतलब इन्वॉल्व किया। Okay. तो उसमें उसको मजा आने लग गया, वो मुझे बोली मम्मा आई एम इंटरेस्टेड इन अबेकस। तो फिर मैंने केतकी मैम से मतलब कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे सब वेब पेजेस वगैरह उनका जो किड्स इंटेलिजेंट का जो सब इंफॉर्मेशन था वो उन्होंने मुझे सेंड किया, तो मैंने वो सब देखा तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि नहीं मतलब मेरे लड़की के लिए ये सबसे अच्छा रहेगा। तो इसके लिए मैंने उसको किड्स इंटेलिजेंट में फर्स्ट लेवल के लिए एडमिशन ले लिया केतकी मैम के पास। ओके, तो आपने क्या इम्प्रूवमेंट दिखा मैम, मतलब आपका केआई में ज्वाइन करने के पहले क्या क्या था और केआई के ज्वाइन करने के बाद क्या इम्प्रूवमेंट दिखा आपको? यस यस, पहले कैसे, हाँ पहले कैसे चिन्मय थोड़ा मैथ्स के लिए डरती थी, मतलब उसको कुछ सम्स सॉल्व करने हैं या कुछ मैथमेटिक्स का कुछ भी रहता है मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं थी उसके बारे में। लेकिन जब उसने फर्स्ट लेवल जब से ट्यूशन स्टार्ट हो गए फर्स्ट लेवल का, तो उसमें थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग गया। मतलब ट्यूशन केतकी मैम के पास भी वो थोड़ा डर के बैठती थी स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में जैसे वो मतलब उसको समझ में आने लग गया कि अबेकस क्या है, कैसे होता है, वो उसको समझने के बाद उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। और जब फर्स्ट लेवल में उसको जब मेडल और सर्टिफिकेट मिल गया तो उसका मतलब कॉन्फिडेंस लेवल मतलब शी इज इन ऑन क्लाउड 9 ऐसे हो गई वो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मतलब इससे मैं ये समझ पा रहा हूँ मैं आपसे कि ये सिर्फ पढ़ाई में भी इम्प्रूवमेंट नहीं करता है केआई, इसमें क्या होता है जो किड्स होते हैं वो मेंटली भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं होने के बाद। डेफिनेटली सर, उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। पहले कैसे चिन्मय मतलब एक जगह पे बैठ के ऐसा कुछ करती नहीं थी, मतलब चलो मतलब 1 घंटा बैठना है 2 घंटा बैठना है उसको नहीं अच्छा लगता था, 5-10 मिनट में पढ़ाई हो गई फिर उसका तुरंत कुछ ना कुछ चालू हो जाता। लेकिन जब से उसने अबेकस किया है तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया है, कि मैम उनसे मेडिटेशन करवाते हैं तो उसमें भी उसको मजा आने लग गया है। तो मेडिटेशन की वजह से उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं।
ओके, ग्रेट ग्रेट। मतलब नाउ द एक्चुअल थिंग इज दैट मैथ जो एक बहुत ही टिपिकल सब्जेक्ट है जिससे बच्चे भागते हैं, लेकिन मेरे जैसे आपने आपने बोला ये, मतलब सुन के मैं समझ रहा हूँ कि अभी मैथ इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ फन, मतलब इसके अलग अलग मतलब ढंग से वो चीजें अलग हो गई है कि जो चिन्मय जो पहले 5-10 मिनट 15 मिनट चीजें करती थी, आज 2 घंटा वो चीजें करती है वो। तो यस यस डेफिनेटली। समथिंग लाइक शी इंजॉइंग द थिंग्स एंड ऑल, राइट? यस यस डेफिनेटली सर, डेफिनेटली मैं जरूर मतलब थैंक्स टू किड्स इंटेलिजेंट्स, मतलब आप सारी टीम और सबको, मतलब उसमें मेरी बच्ची का जो कॉन्फिडेंस लेवल ग्रोन अप हुआ है या बूस्ट हुआ है ना, वो उनकी वजह से ही है आज। राइट 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 राइट, बहुत 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 बड़ी बात है ये। ओके, तो चिन्मय मैं आपसे बोलना चाहूंगा, अभी केआई ज्वाइन करने के बाद मैथ को तो मतलब पहले भी आप स्टूडेंट थे, पहले भी मैथमेटिक्स करते थे, आप अभी भी मैथ करते हो। केआई ज्वाइन करने के बाद मैथ करने में कितना मजा आता है आपको, मतलब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में कितना मजा आता है आपको? I have a lot of fun to do maths, ओके and I enjoy doing maths also. ओके। तो अभी मतलब अगर मैं चिन्मय को बोलूंगा, चिन्मय 3-3 4-4 घंटे मैथ्स के लिए करेगी, फिर तो मतलब साढ़े, तो इसके मैं बोलना चाहूंगा मैम, इसका इम्पैक्ट स्कूलिंग, मतलब स्कूलिंग में रिजल्ट्स में इसका इम्पैक्ट कितना पड़ा मैम? मतलब आपके जो भी स्कूलिंग का जो फाइनल टर्म्स होते हैं या जो जो भी टर्म्स टर्म्स होते हैं बाय द प्रोस्पेक्टस, कितना इफेक्ट पड़ा है उसमें? डेफिनेटली सर, क्योंकि स्कूल में भी अभी वो फोर्थ स्टैंडर्ड में थी, मतलब जब मैंने उसको एडमिशन लिया था वो फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी। Right. और अचानक से उन लोगों को मल्टीप्लिकेशन तो टेबल्स तो कंपलसरी रहते ही है। राइट तो राइट टेबल्स तो बच्चे लोग, आपको तो पता है कि टेबल्स उनको याद नहीं रहते हैं या मतलब Right. करना उनको बहुत अच्छा नहीं लगता है। हम्म। तो एक्चुअली अबेकस ज्वाइन करने के बाद उसको कॉन्फिडेंस आ गया और टेबल भी अच्छे से करने लग गई, मल्टीप्लिकेशन डिविडेंड उसको अच्छे से समझ में आ गया और उसका Okay. रिजल्ट डेफिनेटली मुझे उसके एग्जाम पेपर में दिखने को मिला। भले ही वो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, ऑनलाइन एग्जाम भी चल रहा था, लेकिन उसको वो कंसेप्ट एटलीस्ट ऑनलाइन में भी उसको समझ में आ गया था। Okay. वो डेफिनेटली उसको अबेकस के थ्रू ही, मतलब उसमें वो जो इम्प्रूवमेंट हुआ है ना, वो अबेकस के थ्रू ही हुआ है सर। ओके, एक जो मुहिम बोल सकते हो आप, ये एक जो एक फॉर्म लेके जो किया आया ये चीजों को कि मैथमेटिक्स को एबेकस के थ्रू करना, तो अगर मैं बोलना चाहूंगा ये चीजें अगर हर जगह इंप्लीमेंट हो जाए या इसका जो अवेयरनेस है सब में फैल जाए, तो मैं मतलब सोचता हूँ ये इसको लेके तो सभी बच्चे बहुत ही इजीली चीजों को सीख सकते हैं, राइट? डेफिनेटली डेफिनेटली सर, अगर बच्चे एक्चुअली डर कौन से सब्जेक्ट का रहता है बहुत सारे बच्चों में, कि मैथ्स का रहता है। अगर Right. आपका मैथ्स पहले से ही वीक रहता है तो आप वो मतलब कॉन्फिडेंटली वो नहीं कर पाते कोई भी चीज, मतलब साइंस में एडमिशन लेना हो या किसी भी कॉमर्स में एडमिशन लेना हो। राइट लेकिन अगर मैथ्स से अगर बच्चे लोगों की फ्रेंडशिप हो जाए, उन लोगों को मतलब वो अच्छे से समझ पाए, वो मैथ्स के साथ मैथ्स टीचर के साथ जुड़ जाए, तो वो डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब एज लाइक उनके करियर में आगे बढ़ने के लिए उनको डेफिनेटली मदद कर देगा वो। सही बात है, क्योंकि एक्चुअली मतलब मैं ही बोलना चाहूंगा ना, मैथ्स को लेके ना अभी से नहीं, मैथ्स को लेके ना जैसे लोग बोलते ना एक परंपरा चलती आ रही है। मतलब क्या कोई भी पेरेंट्स, मतलब भले मेरे पेरेंट्स के पेरेंट्स, किसी से पूछो ना मैथ को लेके एक अलग ही मिथ बना हुआ है। लोग कभी भी मैथ्स को लेके बोलते नहीं, बहुत रेयरली लोग सोचते मैथ को लेके, और ऐसा एक चीजें बनी हुई ना, अरे मैथमेटिक्स मतलब भाई मतलब क्या ही बोले लोग ना। और मैथ का नाम सुन के, खासकर हम भी जब स्कूलिंग में थे, मैथ का नाम सुन के हम लोग भागते थे डर के। हम लोग को मतलब डर लगता था कि अरे मैथ है, ये नहीं वो नहीं है। और अब कुछ भी फील्ड लो, भले साइंस करो तब भी मैथ है, अब कॉमर्स लो तब भी मैथ है, लेकिन अब मैथ को अगर इंजॉयमेंट के थ्रू या किसी फन के थ्रू अगर मैथ हम लोग सीखे, और अगर जैसे मैं देख पा रहा हूँ आप जैसे बोल रहे हो चिन्मय का एक्सपीरियंस लेके, अगर चीजें ऐसी इंप्रूवमेंट हो, फिर तो मैं सोच लूंगा मैथ तो कुछ नहीं होगा, फिर तो इस टोटली मतलब एक लाइफ बहुत ही सिंपल स्टे में जाएगा, और एक टाइम के बाद फिर सभी लोग स्कॉलर रहेंगे, फिर टेंशन नहीं रहेगा फिर मैथ के बारे में। डेफिनेटली डेफिनेटली सर, मतलब बच्चे, लेकिन पेरेंट्स में भी ये पता होना अवेयरनेस होनी चाहिए चाहिए, कि सही बात है। अबेकस, यस डेफिनेटली, हाँ। अबेकस क्या है, अबेकस में क्या पढ़ाते हैं, हम्म। इवन वैदिक मैथ्स। क्योंकि बच्चे लोग मतलब पेरेंट्स कैसे रहते हैं कि वो चलो इंग्लिश ग्रामर के लिए ट्यूशन में डाल देते हैं, अनदर बहुत सारे एक्टिविटीज में डाल देते हैं, लेकिन मैथ्स से रिलेटेड मतलब उतना ये नहीं रहता है ध्यान देते पेरेंट्स नहीं में। है, सही हाँ, बात। ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चे लोगों का पहले से ही अगर मैथ्स वीक रहता है ना, तो वो बाद में इम्प्रूव नहीं कर पाते नहीं हैं। हो तो पाता है, सही बात है। हाँ, एक्चुअली क्या बात है ना, हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि किस तरह से लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट ला रहा है, बिकॉज हम लोग भी देखिए ये चीजें जो है एक बोले जाते हैं कि नई चीज है, नई मुहिम है, हो सकता है आज से 10 साल के बाद ये चीजें कॉमन होगा, 15 ईयर्स के बाद चीजें कॉमन होगी, लेकिन अब अभी अभी ये चीज को एक्सेप्ट करना सोसाइटी के लिए
अलग अलग चीज है, क्योंकि लोगों आधा लोग आई थिंक 100 में से 20% लोगों को पता नहीं कि ये क्या, ठीक है, पता नहीं चीजें क्या है, लेकिन एक्सपीरियंस हुई धीरे धीरे, आपको एक्सपीरियंस हुआ, आप जब किसी को बोलोगे, और ये सब चीजें क्या ना मैम, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं डेफिनेटली करोगे डेफिनेटली आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये आज आपने एक्सपीरियंस किया, आप अपने सामने चिन्मय को देख रहे हो, इंप्रूवमेंट देख रहे हो, इसके लिए आप ये चीजें बता रहे हो, लेकिन अगर ये चीजें अगर हम लोग करेंगे नहीं तो लोगों को लगता है भाई मतलब क्या होना है, मतलब थिंग इज दैट ना, इट्स टोटली, मतलब ये एक चीज ऐसी है जो फील करने की और देखने की चीज है, ये हम लोग ऐसे सुनी सुनी बातों पे हम लोग नहीं कर सकते ये बातों को। सही बात है। तो मेरे ख्याल से लगता है ये जो जैसे जैसे मैं मतलब आपकी बातें सुन रहा हूँ, अगर ये जो भी चीजें यहाँ पे किया, जो भी चीजें करी, अगर ये चीजें अगर कोई भी स्कूलिंग के कोर्सेज में कहीं पे अगर इंक्लूड कर दिया जाए, तब तो स्टूडेंट के लिए बहुत ही एक अच्छा स्कोप रहेगा इंप्रूव करने का, मैथ्स में, हम सब चीजों में। यस यस डेफिनेटली सर, वो बच्चे लोगों के लिए एक एडवांटेज रहेगा कि चलो मैथ्स, मतलब मैथ्स तो नॉर्मली तो सब्जेक्ट में होता ही है, लेकिन इंक्लूडेड अबेकस, वैदिक मैथ्स या उससे रिलेटेड जो भी कोई मतलब अदर जो कोर्सेस है वो अगर स्कूलिंग में हो जाते हैं ना, तो डेफिनेटली स्कूल में, मतलब स्कूल के बच्चों में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। राइट राइट राइट। ओके, तो मैं चिन्मय को बोलना चाहूंगा, चिन्मय जैसे कि यू हैव जॉइंड सम न्यू, आप अभी यही सबसे बड़ी बात कि ये एज में अभी आप मेडिटेशन कर रही हो आप, ठीक है, जो मतलब ये एज में तो हम, मेरे टाइम में मुझे पता ही नहीं था इस टाइम में मेडिटेशन होता क्या है, लेकिन अब ये जो मेडिटेशन कर रही हो, अब इतने इंप्रूवमेंट हो रहा, तो आपको बोलना चाहूंगा कि मेडिटेशन कैसे, पहले ये बताओ मेडिटेशन कैसे करती हो आप, मुझे बताओ। I give meditation of 2 minutes, ओके 2 or 5 minutes. ओके, यू आर एंजॉयिंग दैट। Yes, ओके I love to do meditation. ओके, यू मेडिटेशन, क्या बात है भाई। तो ये एक बहुत ही मतलब जेनेटिक चेंज है ये, एक एक नया जनरेशन को एक चीजें मिलना बहुत बहुत बड़ी बात है ये, कि आप ये एज में आप मेडिटेशन कर रही हो, आपके जो आगे वाले आने वाले जनरेशन है वो बहुत ही मतलब काम एंड सॉर्टेड रहेंगे चीजों पे। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा मैम, आप क्या बोलना चाहेंगे, अगर सोचिए कि अगर चिन्मय का कोई फ्रेंड हो गया या कोई भी जो स्कूल में या फ्रेंड्स में किसी को भी अगर आप बोलना चाहते हैं कियाई के बारे में, तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि उनको ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहेंगे आप? डेफिनेटली सर, मतलब मैंने जब चिन्मय का एडमिशन लिया था तो उसका इम्प्रूवमेंट देख के मैंने बहुत सारे, मतलब उसके फ्रेंड्स सर्कल में और मेरे फ्रेंड सर्कल में मैंने किड्स इंटेलिजेंट के बारे में बोला, मतलब मैंने उनको मैसेज फॉरवर्ड किया। तो उसके बाद मेरे 2 फ्रेंड्स वो ज्वाइन भी हो गए हैं उसमें, किड्स इंटेलिजेंट में। तो उनका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है किड्स इंटेलिजेंट के साथ। और मैं डेफिनेटली मतलब आई एम हैप्पी कि मतलब मैं किड्स इंटेलिजेंट का पार्ट हूँ, मेरी बच्ची किड्स इंटेलिजेंट का पार्ट है, और उसमें वो सारी जो इम्प्रूवमेंट आई है, जो कॉन्फिडेंस लेवल उसमें बढ़ा है। तो आप अभी देख रहे हैं उसमें वो मेडिटेशन, मतलब हम लोग भी तो मेडिटेशन वगैरह मैं भी नहीं कभी करती हूँ, लेकिन वो सब वो एंजॉय कर रही है, और मैं ये सब देख के बहुत मतलब खुश हूँ। और मैं डेफिनेटली लोगों से, पेरेंट्स से ज्यादातर बोलूंगी कि आप किड्स इंटेलिजेंस से जुड़िए, उनके साथ मतलब देखिए आप लोग, मतलब आप लोग उनको एक्सपीरियंस कीजिए, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि क्या है, मतलब आप बहुत अच्छे एक इंस्टीट्यूट से आप जुड़े हैं, और इसका फायदा डेफिनेटली आपके बच्चों को ही होगा। बिकॉज इट्स ऑल्सो गिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब एक जो अगर ये जो चीजें प्रॉपरली हो रही है, आप वैदिक मैथ्स से जुड़ रहे हैं, आप एक मेडिटेशन हो रहा है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक प्रॉपर चीजें हो रही है, ये चीजें अगर एक हैबिट में अगर चीजें बने रहे तो ऑब्वियसली बात है, ये चीज मतलब कुछ ना कुछ तो आप मतलब बोलते ना एक क्राउड से अलग ही हो जाओगे आप, नॉर्मली क्राउड से अलग हो जाओगे आप, क्योंकि देखिए नॉर्मली सब लोगों को, सब बच्चों को या सब पेरेंट्स को भी ना ये चीज एक्सेप्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जो पेरेंट्स अगर एक्सेप्ट करके वो चीजें करते हैं, तो देखिए आज हमारे सामने बैठ के अब इंटरव्यू देते हैं, यही बात है। यस यस श्योर सर, डेफिनेटली। तो मैं बोलना चाहूंगा चिन्मय, आप बेसिकली कहाँ से हैं? यू आर बेसिकली फ्रॉम Sindhudurga. सिंधरगांव के, ठीक है, कोंकण। ओके, कहाँ से मैम? कोंकण कोंकण। कोंकण, ओके, नाइस प्लेस, ऑसम प्लेस मैम। मैं मतलब आ नहीं पाया, लेकिन मेरा बहुत दिनों से मेरा बोलते ना वो किटी में मेरा बकेट में है मेरा कोंकण घूमना, इज अ ऑसम प्लेस, और ये मानसून के टाइम में तो कोंकण देखने लायक होता है, मैंने सुना है। यस यस डेफिनेटली सर। तो अभी थोड़ा सा हम लोग फन सेशन की ओर बढ़ते हैं, बहुत सारी पढ़ाई लिखाई, बहुत सारी सीरियस टॉपिक हो गया, अभी बढ़ते। चिन्मय, तो आप मुझे बताइए कि कोंकण के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है, एंड व्हाट इज योर फेवरेट फूड? Mangoes. मैंगोस, ओके,
और आप कौन कितना घूमी हो आप? वहाँ पे फेवरेट प्लेस क्या है आपका, बताओ मुझे। Seashore. ओके, ठीक है। एंड थिंग इज दैट, एक काम करते हैं, एक छोटा सा ना, एक काम करते हैं, एक छोटा सा टंग ट्विस्टर खेलते हैं हम लोग, ठीक है? बहुत हो गया मैथमेटिक्स एंड ऑल, छोटा सा टंग ट्विस्टर खेलते हैं, दोनों से करेंगे, मैम से भी एंड इनसे भी। टंग ट्विस्टर खेलते हैं, ठीक है ना, छोटा सा। यू नो एज हम लोग बहुत सुने भी होंगे ना, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ठीक है? वही Yes. करते हैं, पहले पहले हम लोग चिन्मय वो आप बोलोगी, फिर मैम बोले, देखते हैं आप दोनों में कौन विनर होगा, ठीक है? कच्चा चलिए। पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कम कच्चा ऑन, पापड़ यस। पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। क्या बात है, क्या बात है, एक बार क्लैप, ये। चलिए ना मैम, आपको 7 टाइम्स बोलना है, आप बोलो। ओके ओके ओके, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ओके ओके, सॉरी। चलिए, ये इसमें इसमें विनर चिन्मय है, क्लैप फॉर चिन्मय, कम ऑन, ये। थैंक यू। और तो चिन्मय, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, तो जो आप क्या बोलना चाहोगे टू योर फ्रेंड्स, टू अदर पेरेंट्स एंड ऑल, आप क्या बोलना चाहोगे किया के बारे में? छोटा शॉर्ट एंड स्वीट बोल दो, या टिपिकल मत बोलो, जो भी आपके मन में आप बोल दो, जो आपने एक्सपीरियंस किया वो बोल दो आप। I thought that everybody would join Kids Intelligent because it is very nice. ओके। और वो जो जैसे अपने जैसे मैम ने कहा, आपने कहा जो केतकी मैम और क्लासेस लेते, तो आपको डर लगता है मैम? जैसे नॉर्मली लोग मैथमेटिक्स के टीचर से डरते हैं No, कि मैथ, जैसे मेरे टाइम में बोलना चाहूंगा, मैं कोई भी टीचर तो चले गए, मैथ की टीचर आती थी ना, तो मैं पहले अलर्ट रहता था, या पीछे भागता था बैक बेंच में, कि मैथ की टीचर आ गई मतलब भाई भागो। तो first time I आप was scared of Ketki miss, but ओके now I'm not scared. She's very nice. ओके, सही बात है, चलो केतकी मिस के लिए एक बार तालियां, क्या बात है, क्या बात है। सही है, सही है, सही है, सही है। तो बस बहुत अच्छी बात है ये। तो मैं ऐसे चाहता हूँ कि चिन्मय ऐसे आगे बढ़ते रहे, और भी चीजें, और भी स्कॉलर हो, जैसे आज आप आज इस बार की जो फेम है, जो मेन जो गेस्ट थे वो चिन्मय थी। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे वो आगे बढ़ते रहे और इम्प्रूवमेंट करते रहे। तो जाते जाते कुछ भी आप बोलना चाहेंगे मैम, टू दी पेरेंट्स या टू दी अदर गेस्ट एंड ऑल, किसी को भी कुछ भी आप मैसेज देना चाहते हैं, कुछ भी देना चाहते हैं फॉर दी किड्स, मतलब किड्स के पढ़ाई को लेके, या जो भी आपके मन में चाहे, जो आजकल का नॉर्मल देखे ना, अभी क्या चीज है ना मैम, अभी बहुत सारी चीजें हैं, आपको पता है, जितना टाइम जा रहा है ना, पढ़ाई का प्रेशर बच्चों पे बढ़ते जा रहा है, और पेरेंट्स जो है ना, वो अपना जो उम्मीदें हैं, अपना जो प्रेशर है ना, वो भी बच्चों पे डालते हैं कि भाई मेरा बच्चा ये कर ले, मेरा बच्चा वो कर ले, चीजें कर ले। तो जैसे मैं आपसे बात कर समझ पाया कि आप एकदम फ्रैंक पेरेंट्स हैं, आपको लगता है कि चलो भाई कुछ भी करे मेरी बेटी, बस करो, तुम करते रहो, बाद बाकी हम लोग देख लेंगे। तो आपके बारे में बोलना चाहूंगा, आप क्या बोलना चाहोगे पेरेंट्स को, क्या एक मैसेज देना चाहोगी, एंड नॉर्मल फॉर्मल मैसेज, और केआई के बारे में जो भी आपका फीडबैक रहे वो आप बता दो आप। हाँ। मैं बोलना चाहूंगी कि मतलब अभी कैसे, मतलब हमारे जमाने में कैसे था कि डॉक्टर के मतलब डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर ही बनेंगे, इंजीनियर के बच्चे इंजीनियर। लेकिन अभी मतलब सिचुएशंस, जनरेशंस बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं। बहुत सारे नए नए फील्ड आ रहे हैं बच्चे लोगों को मतलब एक्वायर करने के लिए। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूंगी कि आपका बच्चे का इंटरेस्ट किसमें है वो आप देखो। अगर उसका मैथ्स की तरफ है, ड्राइंग की तरफ है, डांस की तरफ है, तो आप उसको उसमें बेस्ट देने का ट्राई करो, बराबर। क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। अगर उसका इंटरेस्ट उसमें है तो वो डेफिनेटली उसमें बहुत ज्यादा आगे जा सकता है या बहुत ज्यादा सक्सेस हो सकता है। और किड्स इंटेलिजेंट के बारे में मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगी कि बहुत मतलब मेरे अभी केतकी मिस के मतलब कांटेक्ट होने के बाद, मतलब चिन्मय ज्वाइन होने के बाद, मैंने बहुत सारे मतलब एग्जामिनर्स भी किड्स इंटेलिजेंट के बहुत अच्छे थे। अभी चिन्मय का कल ही सेकेंड लेवल का एग्जाम खत्म हो गया। तो जो एग्जामिनर है, पूरी टीम है, बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत ही अच्छे लोग हैं कि आई एम हैप्पी कि मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम आपकी तरफ से कुछ भी फीडबैक या कुछ भी जो आप मतलब जो आप देखिए, हर जगह मैम थोड़ा बहुत स्कोप रहता है इंप्रूवमेंट का, हर चीजों का। तो आपके तरफ से कुछ भी ऐसा लगता है कि कोई चीज इंप्रूव करनी चाहिए या कोई चीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए केआई में, या जो भी चीज में, जो आपने इतने सालों में एक्सपीरियंस किया, तो वो आप बता सकते हैं मैम।
एंड डेफिनेटली जैसे मैंने बोला ना सर कि किड्स इंटेलिजेंट के बारे में मुझे बहुत लेट पता चला, क्योंकि मैं Okay. चिन्मय को एटलीस्ट 5 इयर्स के बाद ही उसमें किसी मैथ्स रिलेटेड कोर्स से जुड़ना चाहती Okay. थी, लेकिन मुझे वो पता नहीं चला कि किड्स इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूट है। Okay. तो मुझे उनको बताना है कि आप लोग थोड़ा एडवर्टाइजिंग करो, Right. आप लोग लोगों तक पहुंचो, क्योंकि मतलब आप जैसे बोल रहे हो स्कूल में कांटेक्ट करो या किसी भी इंस्टीट्यूट से आप मतलब Tie up ज्वाइन कर हो लो, सकते। हाँ. Right. हाँ हाँ, तो स्कूल में आप ऐड करेंगे तो डेफिनेटली पेरेंट्स तक वो डेफिनेटली पहुंच जाएगा। हम्म. तो मेरा उनसे यही कहना है कि मतलब किड्स इंटेलिजेंट इतनी अच्छी इंस्टीट्यूट है, इतने सारे मतलब बच्चे लोग उससे ज्वाइंट है, तो बहुत सारे अगर पेरेंट्स को पता चलेगा ना तो डेफिनेटली पेरेंट्स का भी एडवांटेज है, बच्चे लोगों को भी उनका एडवांटेज मिलेगा, और डेफिनेटली किड्स इंटेलिजेंट का भी मतलब नाम सर ग्रेट होगा। तो इसके लिए मैं उनको यही बात बोलना चाहती हूँ कि मुझे जैसा लेट पता चला ना वैसा नहीं पता चलना चाहिए। अगर मैं उससे और मतलब 5 साल या 2-3 साल पहले अगर उनसे जुड़ी होती तो आज चिन्मय और ज्यादा डेवलप आपको दिखती। तो मुझे यही बताना है कि मुझे उनके बारे में बहुत ज्यादा लेट पता चला, क्योंकि शायद उनका एड इतना नहीं था, या मतलब मुझे पता नहीं क्या हो गया था उसके बारे में। लेकिन अगर वो ज्यादा फेसबुक या मतलब आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ये होता है, चीजें ट्रेंड आप हो गई, ऐड सही बात है. करेंगे। हाँ Right. Right. हाँ, तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए वो एडवांटेज होगा कि वो बच्चे लोगों के पेरेंट्स के तरफ मतलब पहुंच सकते हैं, ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा पहुंच सकते हैं। Right. बस Right. उतना ही कहना है, और कुछ नहीं, बाकी सब बेटर है उनके लिए, किड्स Okay. इंटेलिजेंट के लिए। ओके, जैसे मैं समझ पाया, मैं जैसे आपने बोला तो जैसे मैं समझ पाया कि थोड़ा सा प्रमोशन में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. मतलब थोड़ा सा हम लोग को मतलब जब जो प्रमोशन है किया है क्या वो थोड़ा प्रॉपर्ली करना पड़ेगा कि जो प्रॉपर्ली जो हम लोग के जो 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 बोलते हैं ना, जो एक मैं ये नॉर्मल में लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा मैं कि केआई भी बोला जाए तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट टाइप का ही है कि इट्स नॉट अ स्कूल, इट्स समथिंग बियॉन्ड द स्कूल. तो केआई में और बाकी नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या डिफरेंस दिखा आपको, उनके बिहेवियर में, उनके पढ़ाई की टेक्निक में क्या डिफरेंस दिखा आपको? कि नॉर्मल चिन्मय में बाकी ट्यूशन भी लेती होगी या पहले भी लेती होगी, अभी भी लेती होगी, तो क्या डिफरेंस क्या दिखा कि इससे क्या थोड़ा सा अलग है? क्या एक अलग कुछ दिखा आपको? ये सर कि किड्स इंटेलिजेंट के सारे टीचर्स है वो बहुत सपोर्टिव है। ओके. जैसे चिन्मया बोल रही थी कि उसको पहले डर लगता था, लेकिन राइट. उनसे कनेक्ट होने के बाद वो फ्रेंडली हो गई, वो उसका कॉन्फिडेंस मतलब उसको हाँ वो टीचर अच्छी लगने लग गई। और ओके. मेन चीज वो बहुत अच्छे क्वालिफाइड है। मतलब कोई भी कोचिंग में आप जाओ, बहुत सारे आजकल आपको भी पता है बहुत सारे कोचिंग लेते हैं, लेकिन वो टीचर्स क्वालिफाइड भी नहीं रहते हैं सर, मैंने बहुत जगह देखा है। ओके. लेकिन किड इंटेलिजेंट का वैसा नहीं है, बहुत अच्छे हाईली क्वालिफाइड टीचर है, बहुत सपोर्टिव है और बहुत इंटेलिजेंट है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट. इंस्टीट्यूट का नाम ही किड्स इंटेलिजेंट है, तो ऑब्वियसली सबको इंटेलिजेंट रहना ही पड़ेगा. ओके. Yes. तो जाते जाते चिन्मय आप कोई भी अपना एक जो भी फेवरेट सॉन्ग या फेवरेट पोएम जो भी हो आप सुना दो आप. चलो. मन के मगे हिते एतु एनुरा है दुनियावी एविलेवी तेरी एनु मैना के आके नन्ने में हाया भी सीवेवी माँ दलगम देव के ना हुरुपे मुख पेतलना तू अनारी मनहारी सुकुमारी नमतमा. क्या बात है, एक बार क्लैप चिन्मय. ये ग्रेट ग्रेट ग्रेट. इट्स ऑसम टॉकिंग विद यू बोथ. आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा चिन्मय एंड मैम, आपको भी. तो मैम कैसा लगा आपको अभी ये सेशन कैसा लगा और कितना एंजॉय किया आप लोगों ने? अभी सच बोलूं तो मुझे पहले बहुत टेंशन हुआ था, लेकिन आपके साथ बात करके आपका जॉली मतलब ये नेचर देख के मतलब मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे सिलेक्ट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर आपके साथ जुड़ के, डेफिनेटली. एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. ऑल फॉर यू मैम. आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग केआई के साथ जुड़े हुए हैं. केआई के बहुत ही होनहार स्टूडेंट है चिन्मय, और ऐसे जुड़े रहिए और ऐसे आप इम्प्रूवमेंट करते रहिए. और हम आई होप कि मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी लोग आए वो एवरी मंथ आते रहे और सुपर फेम में अपना फेम करते रहे. तो वंस अगेन चिन्मय इस बार का सुपर फेम के लिए एक बार तालियां. कम और क्या चिन्मय. ये ओके. तो थैंक यू मैम, थैंक यू चिन्मय फॉर ज्वाइनिंग अस.
इसी के साथ जाते रहे, मैं कुछ चिन्मय के लिए कुछ लाइंस बोलना चाहूंगा मैं, एंड इट्स फॉर ऑल द किड्स इन द हाउस, जो भी ये वीडियो देखेंगे सबके लिए बोलना चाहूंगा, और चिन्मय आपको भी बोलना चाहूंगा कुछ लाइन से, अगर अच्छा लगे तो वाह वाह चाहूंगा कि हिलते रहे आप करोड़ों के बीच, खिलते रहे आप करोड़ों के बीच, हंसते रहे आप लाखों के बीच, मुस्कुराते रहे आप हजारों के बीच, जैसे रहता है चांद सितारों के बीच। वाह वाह सर। ऐसे ही खिलते रहे, हंसते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, एंड होप टू सी यू सून। तब तक के लिए ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय। थैंक यू, बाय। बाय चिन्मय, बाय मैम। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये था हमारे आज के जो सुपर फेम जो शो था, किड्स इंटेलिजेंट सुपर हीरो फेम शो, उसके आज के नॉमिनी चिन्मय मलिक। इनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, इनका एक्सपीरियंस जान के बहुत ही अच्छा लगा किया के बारे में। एक्चुअली नॉर्मल देखिए क्या होता है ना, हम लोग कोई कुछ भी चीजें करते हैं ना, हम लोग कोई भी कुछ भी चीजें करते हैं ना, वो अपना बेस्ट देते हैं, राइट। लेकिन जो एक्सपीरियंस करता है, उसका एक्सपीरियंस सुनने के बाद ना, जो हम लोग का मेहनत जो है ना, वो दुगनी तिगनी हो जाती है, एंड वी कैन फील दैट कि जो चीजें हम लोग कर रहे हैं ना, वो कौन से लेवल पे जा रही है और प्रॉपर जा रही है कि नहीं जा रही है। जैसे मैंने देख पाया कि जो चिन्मय की मॉम है वो काफी हैप्पी लग रही थी, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काफी हैप्पी लग रही थी। वो ऑब्वियसली बात देखिए, हम जो कोई भी पेरेंट्स है वो चाहते हैं कि उनके बच्चे इंप्रूव करे, आगे बढ़े, और जो मैथमेटिक्स इतनी एक टफ सब्जेक्ट है, जो मानते और है भी, उनको इतने इजी वे में लोगों के जहन में डालना, वो ग्रैब करना, वो सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट या एक ही जगह लोग कर सकते हैं, वो है केआई, किड्स इंटेलिजेंट। तो आप सबको बोलना चाहूंगा, आप सभी भी जुड़िए केआई के साथ, केआई के बाद केआई को एक्सपीरियंस करिए, अपने बच्चों को केआई के साथ जोड़ के देखिए। आई होप आप नाराज नहीं होंगे, एंड यू विल फील अ ग्रेट हैपनिंग विथ योर चाइल्ड। इसे कहना चाहूंगा गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आप लोग इतना देर जुड़े, वीडियो देखिए, एंजॉय करिए, अपना अपना जो भी है, अपना जो फीडबैक है वो भी आप दे सकते हैं, एंड साथ में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुंचे, और ये जो केआई की जो भी मुहिम है उसका हिस्सा बने आप लोग, एंड साथ में हर वीडियो को पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करिए और बने रहिए आपके होस्ट गौरव के साथ। ओके, तब तक टेक केयर, बाय।